मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये भागवत महात्म के 8वें भाग के साथ हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसमें जो है गोकर्णोपाख्यान का वर्णन है और जिसे हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नारद जी संत कुमारों के बारे में कह रहे थे कि आप लोगों ने मुझे धन्य धन्य कर दिया, और भगवान के साथ उद्धव आदि उनके पार्षद भी आए हुए थे। और नारद जी ने सनकादि ऋषियों से पूछा कि कैसे कैसे पापात्मा जीव इस भागवत कथा के सप्ताह यज्ञ की विधि से सुनने से जो है तर जाते हैं, कृपया आप इसके बारे में बताइए। संत कुमारों ने कहा, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता कुमार्गा कुटिलाश्च कामिनः क्रोधाग्निदग्धा सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचोग्र पापा छलछद्मकारिणः पंचोग्र पापा छलछद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा योनिर्दयाश्च ब्रह्म स्वपोष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये मानवा पाप कृत सुसर्वा, जो मानव सदा पाप करते हैं, सदा कुमार्ग में लगे रहते हैं और सदा बेमार्गी हैं, वेद विरुद्ध कार्य करने वाले हैं, ऐसे भी जो पापी बड़े बड़े पाप करने वाले हैं, वो भी सप्ताह यज्ञ की विधि से इस भागवत कथा के सुनने से तर जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। और पंचोग्र पापा छलछद्मकारिण्य, जो 5 प्रकार के महापाप हैं, कूरा पिशाचाई, और जो क्रूर है, पिशाचों की जिंदगी देते हैं, ब्राह्मण के धन से पुष्ट होने वाले, ब्रह्मष्ट पुष्टा, जो व्यभिचार कर, जो व्यभिचारी हैं, ऐसे लोग भी इस सप्ताह यज्ञ की विधि से भागवत सुनने से तर जाते हैं। और पंचोग्र पापास, 5 प्रकार, जो 5 प्रकार के उग्र पाप हैं, जिसमें पहला नंबर पे आता है शराब, जो शराब पीने वाले हैं। जो 5 प्रकार के महापाप में है, उसमें शराब पीना। मेरे भाई बहन, शराब जो है बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर दिया। कितने लोग अर्श से फर्श पर आ गए, उनके बच्चे दर दर के ठोकरें खाने लगे, पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, कुछ भी नहीं रह गया, बाल बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, उनका जीवन नरक बन गया। इसलिए यह जो है भागवत जी में लिखा हुआ है, जो पंचोग्र पापा छलछद्मकारिण्य, जो 5 प्रकार के पाप गिनाए गए हैं, उसमें पहला आया है मदिरा पान। तो ये पाप, ये बहुत बड़ा पाप है, सब पापों से महान है। जिस घर में मदिरा आई, उस घर की सुख शांति गई। इसलिए इससे सदैव दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर किसी में एक गलती से किसी के घर में, किसी के व्यक्ति में ये दुर्गुण आ गए हैं, तो इस दुर्गुण से बचने का सदैव ही प्रयास करना चाहिए, इससे सदा दूर रहना चाहिए। ये पूरे परिवार को नष्ट कर देने वाला है। इसलिए शराब का पहले नाम आया है, पंचोग्र पापा छलछद्मकारिण्य, शराब पीना। सुवर्ण की चोरी दूसरा, ब्रह्म हत्या है, और गुरु स्त्री गमन, और 5वां आता है विश्वासघात। तो ऐसे भी महान पाप करने वाले जो लोग हैं, जो व्यभिचारी हैं, क्रूर है, पिशाचों जैसा जीवन व्यतीत करने वाला है व्यक्ति है, अगर वो भी यह श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है।
तो नारद जी ने कहा कि इसका कोई उदाहरण है? संत कुमारों ने कहा हाँ। अत्र ते वर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। मैं इसके बारे में एक इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ, जिसके सुनने से पाप की निवृत्ति हो जाती है, पाप भाग जाता है, मनुष्य पाप से छूट जाता है। वह कथाएं है तुंगभद्रा तटे उत्तम भूतपत्तन यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में सभी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते और सत्य का आचरण करते थे। सभी लोग अच्छे स्वभाव के थे, सब लोग सत्यवादी थे, सत्य का आचरण करने वाले और अपने धर्म में तत्पर रहने वाले थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद शास्त्र सर्ववेद विशुद्ध कृत। आत्मदेव तस्मिन् पुरे सर्ववेद शास्त्र विशुद्ध कृत। श्रोत अस्मार्तेषु श्रोतयस्मार्तेषु निष्णातः द्वितीयैव भास्करः। उस गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और वेद वेदांत के ज्ञानी थे, वेद वेदांत के पारगामी विद्वान थे और सौत स्मार्त कार्यों में बड़े ही निष्णात थे। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली उनकी पत्नी का नाम था और दोनों बड़े प्रेम के साथ रहते थे। सारा भरा पूरा संसार था, धन पर्याप्त था, मकान था और सारी सुविधाएं थी घर में। और उनकी पत्नी जो थी ब्राह्मण कुल की, लेकिन वो बड़ी ही बकवादी थी और लौकिक कार्यों में, लौकिक बातचीत में उसका बड़ा मन लगता था और लौकिक बातचीत ही करती रहती थी। और उसका स्वभाव बड़ा झगड़ालू था और अपने बात पर ही अड़ी रहने वाली थी। और ब्राह्मण देवता के पास कोई संतान नहीं थी। इस कारण से ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहने लगे। और एक बार क्या हुआ कि उन्होंने, जब उनकी आधी उम्र बीत गई तो पुत्र पुत्री कुछ भी मिल जाए ऐसा सोचकर नहीं, उन्होंने लोगों को दान करना, धर्म करना, तीर्थ यात्रा करना, बहुत से इन सब कार्यों में उनका आधा धन चला गया। लेकिन उन्हें पुत्र या पुत्री किसी को भी देखने का अवसर नहीं मिला। ब्राह्मण बेचारे बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने सोचा जिस घर में संतान नहीं है वो घर का कोई महत्व नहीं है, और जिसके पास संतान नहीं है उस व्यक्ति का जीवन किसी काम का नहीं है। और ऐसा सोच करके वो एक दिन घर से जंगल के लिए निकल पड़े और एक तालाब पर आकर के पहुँचे। और शेष कथा अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और मेरे भाई बहन, आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर अवश्य करें। और आपको अगर किसी भी बारे में, भागवत जी के बारे में किसी प्रश्न आपके दिमाग में आया है या कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो मेरे नंबर 9827980269 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पुनश्च जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।